गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पहली कविता कर रहे थे कबीरदास जी के साखियाँ। तो यहाँ 4 श्लोक हमने कर लिए थे। नेक्स्ट है 5वां श्लोक है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर से जीविता सुधो के निकट ना जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर एक है। हम चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, उसे राम कहें या अल्लाह कहें, ठीक है ना। तो वास्तव में भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है जो संसार के घट घट में समाया हुआ है। तो इसका जो प्रसंग है वो लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता साखियों से लिया गया, कबीरदास द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा घट घट में समाया हुआ है, न तो वह किसी विशेष तीर्थ स्थान पर है और न ही किसी विशेष नाम से जाना जाता है। उसे मन की भावना और भक्ति के भाव से स्मरण करो तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना उसे किस में बांट देते हैं, राम और अल्लाह शब्दों में के दुराग्रह में उसको पकड़कर एक दूसरे संसार में डूबे हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक रूप को समझे बिना क्रमशः राम और अल्लाह जैसे शब्दों को दुराग्रह पूर्वक पकड़कर उसमें डूब मरे हैं। कहे कबीर सो जीविता जो धू के निकट ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवित, वह मानव सावधान है, जीविता है, जो इन दोनों के पास नहीं जाता, इन दोनों के फैलाए जाल में नहीं फंसता, जो सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाने वाला, बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। ठीक है। नेक्स्ट है अब, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो यहाँ पर वही सार्वभौमिक सत्य है कि ईश्वर एक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, या तो चाहे मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में जाओ या काशी भया, या हिंदुओं के पवित्र स्थान नगरी काशी में जाओ, चाहे उसे राम के नाम से पुकारो, राम ही भया रहीम, चाहे उसे राम के नाम से पुकारो या उसे अल्लाह के नाम से, रहीम के नाम से पुकारो, वास्तव में वह तो एक ही है, उनसे कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपने भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग चाहे मानता रहे। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। मोटे आटे से ही, जो मोटा आटा होता है उससे ही मैदा में बदला जाता है, मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। मूल क्या है उसका? गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनता, आटे से मैदा बनती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, वास्तव में ईश्वर एक है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अर्थात अपना पेट भर ले। भाव है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, पर वास्तव में वह एक ही है। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मियान जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है, यदि जे करनी ऊंच ना हो, यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं है, करनी हमारे काम ऊंचे नहीं हैं। क्योंकि यदि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सुबरन सोने के कलश में अगर सुरा भरा, शराब से भरी है, तो साधु निंदा सोई, सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते। निंदा ही करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते। कहने का तात्पर्य क्या है कि केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं बनता, महान बनाते हैं उसके कर्म, जो संसार में रहते हुए कर्म करता है, वही इस
व्यक्ति को महान बनाते। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा या महान नहीं बनता। ऊंचा कौन बनाता है? उसके कर्म। तो कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को हमेशा सद्कर्म करने चाहिए, जिससे संसार के रूपी भवसागर से पार हो सके। ठीक है, ये यहाँ पर साखियाँ पूरी हो गई हैं। अब है शब्द, कबीरदास जी के ही ये भी। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो क्षण भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी क्या थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते। निर्गुण ब्रह्म जिनका कोई ना रंग था, ना रूप था, ना कोई आकार था, उस निर्गुण ब्रह्म के वो उपासक थे। तो मोह को कहाँ ढूंढेगा? कबीरदास जी परमात्मा को संबोधित करते कहते हैं, मनुष्य को, परमात्मा, मानव को, निर्गुण ब्रह्म। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मीन्स मानव, कि हे मानव, मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना मैं देवल, देवल मीन्स मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में, ना मैं मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में हूँ, और ना ही मेरा निवास हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश पर्वत पर है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, मैं किसी भी क्रियाकर्म और आडंबर में नहीं हूँ, और ना ही मेरी प्राप्ति योग साधनाओं से हो सकती है। खोजी होए तो तुरते मिलूँ, अगर तुम्हें खोजना चाहते हो, खोजी हो मीन्स खोजना चाहते हो, तुरते मिलो, मैं तुरंत ही मिल जाऊँगा, पल भर की तलाश में, मैं पल भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। तुम अपने मन की पवित्रता से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं सुनो सब श्वासों की श्वास में, मैं तो तुम्हारी सांसों के सांस में बसता हूँ, मुझे अपने अंदर खोजने का प्रयत्न करो। ऐसा समझ में कि कहा गया है कि मनुष्य को बाहर कहीं, मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति बाहर कहीं से नहीं हो सकती। केवल ईश्वर तो क्या है? इस संसार के कण कण में विद्यमान है। तो मनुष्य को सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, तभी वह उसे पल भर की तलाश में उसे प्राप्त कर सकता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं, फिर कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है।